फाइन ट्यूनिंग, और ये फाइन ट्यूनिंग आपको किसके साथ बनानी है मैं बताना चाहूंगा। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेकर आया है, जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस में आए हैं, वो कहलाता है इस बिजनेस में आपका अपलाइन। यस और नो? सभी जानते हैं। और जिसके माध्यम से, हमारे माध्यम से अगर कोई बंदा आया होता है, जिसको हम लाए हैं, वो हमारा लाइफ लाइन कहलाता है। डाउन लाइन इसलिए नहीं कहूंगा दोस्तों कि कोई डाउन लाइन नहीं, वो लाइफ लाइन होता है, क्योंकि उसी की वजह से सब लोग आगे बढ़ते हैं। यस और नो? दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जो हमें फाइन ट्यूनिंग बनानी है, एक तो बनानी है फाइन ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ जो आपको इस बिजनेस के अंदर लाया है। यस और नो? लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा, उस अपलाइन के साथ आपको फाइन ट्यूनिंग बनानी है जो कि इस बिजनेस में एक्टिव अपलाइन है। कौन है? एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन का सीधी भाषा में मैं आंसर दूं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति लगातार ट्रेनिंग में आ रहा है, जो व्यक्ति लगातार सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति लगातार संडे का सेमिनार कर रहा है, वो व्यक्ति एक्टिव अपलाइन है, क्योंकि वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और सीख रहा है। इस फॉर्मूले को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति एक्टिव अपलाइन है। तो उससे आप फाइन ट्यूनिंग बना के रख सकते हैं। यस और नो? यस और नो? और जो व्यक्ति आपके माध्यम से आया है, दोस्तों एक इंसान आपके विश्वास से इस बिजनेस में आता है, और वो विश्वास कोई छोटा मोटा विश्वास नहीं होता। वो विश्वास होता है उसके सपनों को जगाने का, वो विश्वास होता है उसके सपनों को पूरा कराने का। जब हम उस व्यक्ति को लेकर आते हैं तो उसको वही सपने दिखाते हैं और उन सपनों को पूरा कराने की बात करते हैं। तो दोस्तों बस मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाहूंगा, यदि अपने आप पर अगर आपको विश्वास है, अपने आप पर, तो ही किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ना या लेकर आना। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो किसी को इस बिजनेस के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। हमारे ग्रेट गुरु कहते हैं कि विश्वास अगर नहीं है तो किसी को जोड़ना मत, और विश्वास अगर है तो किसी को छोड़ना मत। तो क्या विश्वास बना के रखेंगे? फाइन ट्यूनिंग बना के रखेंगे? यस और नो? तो दोस्तों विश्वास करना, वो मंच और वो स्टेज आपका इंतजार कर रहा है, विश्वास करना। नेक्स्ट, अब बात आती है, मैंने आपसे कहा था 8% टेक्निक की। 8% टेक्निक में आप देखेंगे ये 8 स्टेप है जो कि हमें डायमंड शिप तक पहुंचाती हैं, और चमकता हुआ डायमंड भी हमें सामने दिख रहा है। यस और नो? दोस्तों गौर से देखिए इस डायमंड को, गौर से देखिए। ये डायमंड जो आपको दिख रहा है, ये डायमंड जो आपको दिख रहा है, ये कोई और नहीं है। ये डायमंड जो आपको दिख रहा है वो खुद हम है। खुद हम इसलिए हैं कि अभी हम जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, जो हम यहाँ से लर्न कर रहे हैं, जो स्टेप को जो फॉलो हम करते जा रहे हैं, और ये सीढ़ी जो लगी हुई है, ये हमको डायमंड शिप तक पहुंचाती है और हम ही डायमंड कहलाते हैं। जैसे नो? तो डायमंड कोई और दूसरा तो नहीं होता, हम ही होते हैं। लेकिन इस डायमंड शिप तक पहुंचने के लिए आप समझ सकते हैं कि कांच के पत्थर को अपने ऊपर हथौड़ा और छैनी और सब कुछ झेलना पड़ता है। यस और नो? जब जाकर के एक कांच का टुकड़ा डायमंड बनता है। यस और नो? उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी जो हम आज सीख रहे हैं, जो हम आज लर्न कर रहे हैं, जो हम आज मार्केट में फेस कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर कटाई छटाई हो रही है, और उस कटाई छटाई को झेलने के बाद सीढ़ी लगी हुई है जो इन 8 स्टेप को फॉलो करता जाएगा। विश्वास करना, 18 साल का इतिहास है जिसने इन 8 स्टेप को फॉलो किया है और लगातार सीखता रहा है। वो व्यक्ति इतिहास रहा है कि डायमंड बना है। दोस्तों डायमंड। तो 8 स्टेप मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। पहली स्टेप कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवां स्टेप। दोस्तों सबसे पहला आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? ड्रीम। दोस्तों ये ड्रीम ही है जो हमें इस बिजनेस में लेकर आते हैं। ये ड्रीम ही है जो हमसे बोलते हैं कि उठो और प्लान लेने जाओ। ये ड्रीम ही है जो हमसे बोलते हैं कि उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका सपना वो इंतजार कर रहा है।
तो दोस्तों इस ड्रीम की बात करूं तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? कम लोगों को दिख रहा है, लगता है। क्या दिख रहा है? इधर से भी दिख रहा है, क्या है? सेकंड नंबर पर, हाँ जी, थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर क्या है? जुगाड़, ऑडी कार। दोस्तों आज जिस व्यक्ति ने भी जितनी जोर से बोला है, मैं ऊपर वाले से आज प्रार्थना करता हूं, जिसने जितनी तेज इन चीजों को पुकारा है वो चलकर जरूर उसके पास आएंगे। दोस्तों एक रियल घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति जिसका समय नहीं आया था, लेकिन यमदूत उठा के ले गए, और जब यमदूत उठा के ले गए, समय तो उसका नहीं आया था। जब वो पूछता है यमराज से, भैया मेरा तो समय नहीं आया था, क्यों ले आए मुझे? तो अब ले तो आए, अब तुम देख लो क्यों लाए हैं। जैसे ही वो घूमने गया, और जैसे ही घूमने जाता है तो वो देखता है किसी के लिए गाड़ी बन रही है, किसी का मकान बन रहा है जो कि अधूरा पड़ा है, किसी की छत डल गई है, किसी का वो प्लेन तैयार हो रहा है, किसी का वो ऑफिस तैयार हो रहा है। ऐसे जब वो देखता है तो किसी व्यक्ति से पूछता है कि ये अधूरे अधूरे मकान, अधूरी अधूरी गाड़ी क्यों पड़ी हुई है? तब वो व्यक्ति उसे कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने सपनों को पुकारता है, जब अपने सपनों को वो याद करता है, तो ऊपर वाला क्या करता है कि उसकी सपने के हिसाब से उस चीज का निर्माण करना चालू कर देता है, निर्माण करना चालू कर देता है। फिर वो थोड़ा सा और आगे गया तो कुछ लोग एक मकान की ईंटों को उठा के साइड में रख रहे थे, कुछ लोग गाड़ी का पहिया निकाल रहे थे। तो उन्होंने पूछा नहीं क्या हो रहा है? बोले ये हो रहा है कि जब कुछ लोग अपना ड्रीम बना लेते हैं और ड्रीम से भटक जाते हैं, तो ड्रीम के ऊपर वाला तो बनाना चालू तो कर देता है, जब भटकने लगते हैं तो एक एक करके वो हटाना चालू कर देता है। ईंट भी हट जाती है और पहिया भी हट जाता है। दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य इतना सा है, अगर आपका ड्रीम मजबूत है, अगर आपकी सोच मजबूत है, अगर वो आपका सपना मजबूत है, वो आपका लक्ष्य मजबूत है, तो ऊपर वाले ने तो बनाना चालू कर दिया है, बस उस पर डटे रहना, वो आपको अवश्य देगा। तो क्या अपने लक्ष्य पर डटने के लिए तैयार है? यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि ड्रीम को पूरा कैसे करना है। ड्रीम पूरे होते हैं जब उनको गोल बनाया जाता है, यानी सपने तो हर कोई देख लेता है, सपने तो मुंगेरी लाल के सीन सपने भी होते हैं, सपने तो वो भी होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जागते वक्त सपने देखता है, जो व्यक्ति जागते समय उसकी प्लानिंग करता है, उसी व्यक्ति के सपने पूरे होते हैं। तो यहां लिखा हुआ है हाउ टू अचीव गोल्स, क्योंकि सपने नहीं गोल्स पूरे होते हैं, लक्ष्य पूरे होते हैं। सबसे पहले लिखा है सेट योर गोल। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको तय करना है कि मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, और उस एक ही लक्ष्य पर आपको डटे रहना है। उस व्यक्ति की तरह नहीं करना कि पहले गाड़ी सोच ली, पहले नहीं ये वाली गाड़ी नहीं दूसरी चाहिए, ऐसा नहीं, एक लक्ष्य। तो अपना गोल जो है आपको सेट करना है। दूसरा, राइट योर गोल्स डाउन। दोस्तों दिमाग में न जाने कितने सपने लोगों के आते हैं और कितने उड़ जाते हैं, लेकिन जो सपना, जो लक्ष्य हम लोग पेपर और कॉपी पर लिख लेते हैं, जो राइट कर लेते हैं, यानी हमारी डायरी के अंदर जो हम नोट कर लेते हैं, वही सपना हमारा पूरा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज आप ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, डायरी कितने लोग लेकर आए हैं? तो जो लोग लाए हैं उनके लिए जोरदार तालियां। अब दोस्तों मैं पूछना नहीं चाहूंगा कि कितने लोग नहीं लाए हैं, क्योंकि आप लोग अपने आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम सीखने आए होते हैं तो डायरी और पेन हमारे साथ होना चाहिए। यस और नो? क्योंकि यहाँ पर जो सिखाया जाता है, यदि आपने नोट नहीं किया तो वो भी माइंड में ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं होता। यस और नो?
तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको आपको कॉपी पेपर पर डाउन करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेट योर डेडलाइन। जहां डेडलाइन का मतलब है, किसी ने बोल दिया कि मुझे 4 व्हीलर कार चाहिए और ऑडी कार चाहिए, लेकिन ये सेट नहीं किया कि कब चाहिए। किसी ने बोल दिया मुझे मकान चाहिए, लेकिन ये सेट ही नहीं किया कि कब चाहिए। किसी ने बोल दिया मुझे डायमंड बनना है, लेकिन ये सेट नहीं किया कि कब बनना है। तो क्या 60 साल की एज में डायमंड बनेंगे? तो वो आपको सेट करना पड़ेगा, भाई डेट के साथ आपको सेट करना पड़ेगा, तारीख के साथ आपको सेट करना पड़ेगा। जो भी आपका ड्रीम है कि मुझे पहले क्या अचीव करना है, नोट करके उसकी डेडलाइन आपको टाइम के हिसाब से सेट करनी होगी। क्या करने को तैयार है? यस और नो? नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन योर गोल। दोस्तों बड़ा ही शानदार पॉइंट आ गया, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन योर गोल। जिस व्यक्ति ने अपने गोल को, अपने सपनों को विजुअलाइज कर लिया, और विजुअलाइज करना वो होता है, हम खड़े भी हुए हैं तो हमें वही चीज दिख रही है, हम बैठे भी हुए हैं तो हमारा वो लक्ष्य दिख रहा है, हम सोए भी हुए हैं तो हमारा वो लक्ष्य हमें दिख रहा है। उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। यानी वो चीज आपके सामने नहीं है, लेकिन आपके माइंड में वो है, उसको आप विजुअलाइज कर रहे हो। और विजुअलाइज मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर करा देता हूं दोस्तों, 2 मिनट के अंदर। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो डायमंड सेलिब्रेशन देखा होगा, जो कि आगरा में होता है। यस और नो? ऐसे कितने लोग हैं? जोरदार ताली सभी के लिए। तो दोस्तों जो मैं विजुअलाइजेशन आपको कराने जा रहा हूं, जो लोग उस आगरा में फंक्शन में जो गए हुए हैं, उसको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। जो लोग नहीं गए थोड़ा लेट समझ में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कल आपको भी उस फंक्शन को देखने जाना है। दोस्तों 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, बस 2 मिनट के लिए, और पीठ जो है अपनी सीधी कर लीजिए, टिकना नहीं है, और गहरी सांस खींच लीजिए एक बार जोर से, गहरी सांस। अब दोस्तों विजुअलाइजेशन कीजिए, जिन लोगों ने वो डायमंड फंक्शन देखा है, विजुअलाइजेशन कीजिए कि जब जो तालियां गूंज रही हैं, जो हॉल भरा हुआ है, वो किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए भरा हुआ है। वो स्टेज पर जो आप जा रहे हैं, लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं, वो किसी और नहीं, वो आप ही हैं। जब स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं, जब आपका वो सम्मान हो रहा है, वो भी आप ही हैं। और जो सोने का ताज आपको बनाया जा रहा है, जो बड़े हार के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है, वो आप ही हैं। और साथ में आपका परिवार खड़ा हुआ है, पूरे परिवार को सम्मानित किया जा रहा है, पूरे परिवार को। और जब ऐसा विजुअलाइजेशन आपके सामने आ रहा होगा तो खुशी हो रही होगी। यस और नो? दोस्तों किस किस को देख के रियल बताना। दोस्तों सबसे जोरदार ताली सभी के लिए। सबसे पहले बताना चाहूंगा उन लोगों को सबसे पहले दिख गया होगा जिन्होंने डायमंड सेलिब्रेशन अपनी आंखों से देखा है। यस और नो? और जिन्होंने नहीं देखा है शायद उनको समझने में टाइम लग रहा हो, लेकिन जिस दिन आप डायमंड सेलिब्रेशन अपनी आंखों से लाइव देखेंगे तो दोस्तों नींद तो आपको भी नहीं आएगी और विजुअलाइजेशन करना आप भी चालू कर देंगे। जिन्होंने अभी देख लिया है, विश्वास करना वो आपका इंतजार कर रहा है, बस टिके रहना है, डटे रहना है। नेक्स्ट आता है टेक एक्शन। सेट भी कर लिया गोल, लिख भी दिया, डेडलाइन मिला ली और विजुअलाइजेशन भी कर लिया, लेकिन दोस्तों केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, केवल विजुअलाइज करने से भी कुछ नहीं होगा, गाइडलाइन जो है अपनी डेडलाइन भी सेट करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों कर्म करना पड़ेगा, उस हिसाब से उस दिशा में आपको कर्म करना पड़ेगा। टेक एक्शन का मतलब यह है कि जो ड्रीम आपने बनाया है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो कर्म लगेगा, जो त्याग लगेगा, जो आपका परिश्रम लगेगा, अगर उसको करने के लिए आप तैयार हैं तो ये सारी चीजें जो आपने सोची है वो पूरी हो सकती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक और आगे चीज वो है डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों जैसे कि कहा जाता है ये बिजनेस नो लॉस और नो बॉस। आपका कोई लॉस नहीं है,
और आपका कोई बॉस भी। यानी जब कोई बॉस नहीं होता और जब कोई लॉस नहीं होता तो कुछ लोग चिंता करते हैं उस काम की, कुछ लोग सोचते भी नहीं है उस काम की, क्योंकि कोई बॉस भी नहीं है और कोई लॉस भी। दोस्तों सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप लिस्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे, आप किसी से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई आपको देखने वाला नहीं है। यानी डिसिप्लिन आपको अपने आप पे रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको अपने परिवार के प्रति रखना पड़ेगा कि जो परिवार से हम बोलकर जाते हैं कि मैं एक शानदार बिजनेस में हूं और आने वाले समय में इतना कुछ करके दिखाऊंगा और आपको ये लाके दूंगा और वो लाके दूंगा, लेकिन उसके लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो आपको रखना पड़ेगा। यदि वो सेल्फ डिसिप्लिन आपने रख लिया तो दोस्तों किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आज कितने प्लान दिखाए, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप कितने लोगों से मिले। अगर वो सेल्फ डिसीजन आपने रख लिया तो क्या सेल्फ डिसीजन रख सकते हैं? यस और नो? यस और नो? दोस्तों सबसे मेन एक चीज और आप देखेंगे, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति सपने नहीं देखता या छोटे सपने देखता है वो भी एक क्राइम की तरह है, एक जुर्म की तरह है। जब सपने देखना ही है, जब लक्ष्य बनाना ही है तो छोटा क्यों बनाए, बड़ा क्यों नहीं? क्या सब लोग अपना बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए तैयार है? ये सुनना, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके, इतना मजबूत कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। क्या अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बना सकते हैं? यस और नो? दोस्तों मैंने तो बना लिया और ठान लिया था उसी दिन कि जाओ तो बिजनेस ज्वाइन करूंगा नहीं, और जब कर ही लिया है, जब लोगों से बोल ही दिया है कि डायमंड बनूंगा, तो दोस्तों मैंने तो ठान लिया है कि जब ठान लिया तो बनना ही है। आपने क्या ठान लिया है? क्या ठान लिया है? तो दोस्तों जिसने ठान लिया है, विश्वास करना, अब इस बिजनेस में आप आ तो गए हैं, लोगों के पास आप जाएंगे भी, उनको समझाएंगे भी, उनको बताएंगे भी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक स्टोरी में सुन रहा था यूट्यूब पर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जब कुछ लोग नए होते हैं ज्वाइन, तो पहले शुरू के जो 4 नाम अगर सुन लेते हैं, पहले शुरू के 4 नाम, तो 50% लोग वहीं क्विट कर देते हैं केवल 4 ना सुनने में, 50% लोग। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति उसके बाद भी लगा रहता है, जो व्यक्ति उसके बाद भी लोगों को बताता रहता है और उसका लक्ष्य अगर मजबूत होता है, तो भले ही 4 मना कर दें या 40 मना कर दें, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों जैसे कि बात आई थी गोल की, और राइट डाउन हमें करना है अपने गोल, तो 3 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। सबसे पहले होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो हमने लिख दिया कि 6 महीने में ही मुझे ऑडी कार चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक टाइमिंग होता है और उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो दोस्तों शुरू में आप 1 साल तक की ड्रीम लिख सकते हैं, 0 से लेकर 1 साल तक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल तक की। उसमें आप लैपटॉप, मोबाइल और एक मोटरसाइकिल तक का गोल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाए 1 साल से लेकर के 3 साल तक जो भी आप ड्रीम लिखना चाहते हैं, एक इसमें 4 व्हीलर कार तक का आप ड्रीम लिख सकते हैं। हमें सिस्टम के हिसाब से चलना है। और नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में ड्रीम बनाना है आफ्टर 3 ईयर। दोस्तों जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके माता पिता के सपने हैं, जो भी आपके बहन भाई के सपने हैं, जो भी आपके बच्चों के सपने हैं, उन्हीं को बिठाकर पूरे पूछ लेना और लिख डालना और सिस्टम में बस फूटा डाल लेना, ये सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। दोस्तों अब लिस्ट कैसे लोगों की बनाना है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इस बिजनेस में तो हम आगे, लेकिन आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि आज आपसे मैं क्या कहने जा रहा हूं। दोस्तों जब इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इस पोजीशन में हूं, अगर मैं इस पोजीशन में हूं तो इस वाले व्यक्ति को दिखाऊंगा तो जल्दी जाएगा। लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन वो भी यही सोचूंगा कि इस वाले व्यक्ति को दिखाऊंगा तो जल्दी जाएगा।
और वो भी आ जाएगा, लेकिन वो भी ये सोचेगा कि इस वाले व्यक्ति को दिखाऊंगा तो जल्दी जाएगा, लेकिन आ तो जाएगा, आपका बिजनेस नीचे चलाता जाएगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मैं जिस पोजीशन में हूं, आज अगर मैं यहाँ हूं तो मुझसे ऊपर की पोजीशन में जो व्यक्ति है उसको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, उसको लाऊंगा, और वही गाइडलाइन अगर उसमें डालेंगे, वो यही सोचेगा कि मैं भी अपने ऊपर वाले को दिखाऊंगा, मैं भी अपने ऊपर वाले से दिखाऊंगा, और आपका बिजनेस उड़ता चला जाएगा दोस्तों, उड़ता चला जाएगा। तो हमको तो लोग चाहिए, सबसे पहले आता है सोशल, सामाजिक प्रकृति के लोग होना चाहिए। ये नहीं कि हर किसी को हम इस बिजनेस के अंदर लेकर आ जाएं। संस्था ने कम से कम 10 से 11,000 रुपए का अमाउंट, 10,000 रुपए का अमाउंट कुछ सोच समझ के रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन किया है। सिर्फ आपने क्वालिटी को मेंटेन किया है, क्वांटिटी को मेंटेन नहीं किया, और बधाई हो आप सब लोग क्वालिटी पर्सन इसलिए यहाँ बैठे। तो सबसे पहले सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, सोशल। सेकंड आता है एजुकेशनल, यानी पढ़ा लिखा उतना तो हो जो कम से कम बातों को समझ सके, जो हम उसको बता रहे हैं वो समझ सके, कम से कम उतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। यस और नो? कम से कम हिंदी बोलना और हिंदी लिखना तो जानता हो। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल, ऐसा व्यक्ति हमको देखना है दोस्तों लिस्ट के अंदर जो हमें लगता है कि इसको हम प्लान दिखाएंगे और उसको अगर समझ में आ गया तो 10-11 हजार रुपए आराम से दे सके। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को प्रोजेक्ट दिखाने की बात करी और लिस्ट में डाल दिया, जो बेचारा कमाता 2,000 है और उसको प्लान दिखा रहे हो 11,000 का, तो वो कैसे करेगा? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मेंटल, दोस्तों मेंटल भी होना चाहिए व्यक्ति। अब मेंटल 2 प्रकार के बताता हूं पहले मैं आपको। पहला मेंटल होता है मंद बुद्धि, उसके सामने कुछ भी रख दो, वो लास्ट में यही पूछने वाला है कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया कि भैया ये एक झोला है, इसमें बहुत सारे केले हैं, अगर तूने बता दिया कितने हैं तो 7 के 7 तेरे। वो फिर भी अगर पूछ रहा है कि हिंट तो दे दो, तो ऐसे मेंटल की जरूरत नहीं है। एक मेंटल और होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सब कुछ बता डाला, सब कुछ समझा डाला, लेकिन फिर भी वो अड़ा हुआ है, फिर भी वो अड़ा हुआ है। और कैसे अड़ता है मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले स्टोरी के माध्यम से। जैसे एक भैंस दूध देती है दोस्तों, यस और नो? भैंस का रंग कैसा होता है? चारा कैसा खाती है? खून का रंग कैसा होता है? और दूध कैसा देती है? तो दोस्तों दूध जब सफेद देती है तो दूध को पीने में भलाई है, जैसे जानकारी मिलने में भलाई है कि क्यों देती है सफेद? पीने में है तो जरूरत डाले पीने वालों की। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि भैंस काली होती तो है और चारा हरा भी खाती है, रंग तो इसका काला है, और दूध सफेद जो दे रही है भैया, जब मालूम पड़ जाएगा ना तभी दूध पीऊंगा और बच्चों को पीने दूंगा। तो ऐसे लोग आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे दोस्तों, और कैसी कैसी कंडीशन में मिलेंगे आप लोग याद रख लो। कोई बोलेगा बैलेंस शीट लेकर आओ, क्या लेकर आओ? बैलेंस शीट। कोई बोलेगा प्रधानमंत्री साहब से लिखवा के लाओ, कोई बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप से लिखवा के लाओ, सस्ता बढ़िया है क्या? तो दोस्तों उसके बाद भी बस घुमाता रहेगा और उसको फिर भी पल्ले नहीं पड़ जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि दूध पी लो और पिला दो, जैसे yes. तो थोड़ा सा हमें इन मेंटल पे ध्यान रखना है, लेकिन इसमें हमें कौन सा मेंटल नहीं चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब कौन सा मेंटल चाहिए, क्योंकि टिक भी तो लगा हुआ है, यस और नो? तो कैसा मेंटल चाहिए, जानना चाहेंगे? यस और नो? कितने लोग जानना चाहेंगे? तो दोस्तों इसके अंदर जो मेंटल चाहिए वो ऐसा मेंटल चाहिए जो अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहता हो। इसके अंदर जो मेंटल चाहिए ऐसा मेंटल चाहिए जिसके सामने खड़े हो जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हो। इसके अंदर जो मेंटल चाहिए वो ऐसा मेंटल चाहिए कि जिसके बच्चे कहें कि मेरा पिता है तो ऐसा हो। इसके अंदर मेंटल चाहिए, तो हमें ऐसा मेंटल चाहिए कि आज पड़ोस मोहल्ले वाले समाज के लोग भी बोले कि व्यक्ति हो तो ऐसा हो, ऐसा मेंटल चाहिए। क्या ऐसा मेंटल बन सकते हैं? यस और नो? अगर आप ऐसा मेंटल बनने के लिए तैयार हैं
लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं तो 4 मिनट सिर्फ तो बहुत छोटी चीज है, न जाने क्या क्या आपका इंतजार कर रहा है। देख लीजिएगा सर। और एक चीज और आती है इसके अंदर, वो है 3 फीट रूल। क्या है दोस्तों? 3 फीट रूल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये 3 फीट रूल ही हमें डायमंड बनाता है। समझ रहे इसको 3 फीट रूल को? जब हम इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा लेता है। यस और नो? लेता है कि नहीं? और हम अपने अपने खास खास लोगों के पास जाते हैं और खास खास लोग कभी कभी हमसे मना कर देते हैं। यस और नो? और हमें लगता है कि ये हमारा खास व्यक्ति हमसे मना कर रहा है। यस और नो? लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको ऊपर वाले ने लाया है तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो जी, आप आए हो उस परमात्मा की मर्जी से। तो लेकर आपको कौन आया है? परमात्मा। तो विश्वास तो पहले उस पर करना पड़ेगा। यस और नो? क्या सबको अपने अपने परमात्मा पर विश्वास है? यस और नो? यदि आपको उनके ऊपर विश्वास है तो वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं। अब देखिए कैसे कैसे लेते हैं वो। इस 3 फीट रूल के माध्यम से लेंगे। किसी दिन हो सकता है आप बगल वाली दुकान पर चाय पी रहे होंगे और चाय पीने के साथ साथ एक व्यक्ति और भी वहां खड़ा होगा और आपको दिखने में लगेगा यार व्यक्ति तो काम का है, लेकिन वो व्यक्ति जो वहां पर आपको लग रहा है काम का है वो आपकी मर्जी से नहीं, वो उस परमात्मा ने भेजा है, आपके लिए भेजा है। तो दोस्तों अगर उससे आपने बात कर ली, उसको अपने प्रोजेक्ट दिखा दिया और वो इस बिजनेस के अंदर आ गया तो 3 फीट रूल का भी रिकॉर्ड है कि ज्यादातर जो डायमंड है शिप शॉप के अंदर वो 3 फीट रूल वाले ही। क्योंकि जो 3 फीट रूल का बंदा आता है वो आपको देखकर नहीं आता, वो सिस्टम को देखकर आता है, वो सिस्टम को समझ कर आता है, उसकी ताकत को समझ के आता है। तो 3 फीट के दायरे में यदि कोई भी व्यक्ति आपको मार्केट के अंदर टकरा जाए और मिल जाए तो दोस्तों उसको छोड़ना नहीं है, उससे बात जरूर करना है। यस और नो? यस। अभी हाल ही की बात है, 2 दिन पहले मैं भोपाल के अंदर गया हुआ था और वहां पर आप देखते हैं जैसे ओला और उबर चलता है। यस और नो? तो मुझे जवाहर चौक से एमपी नगर के लिए जाना था तो मैंने जल्दी से अर्जेंट उबर को बुक कर लिया। तो उसमें कार आई बढ़िया शानदार और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो हम लोग जब तक हमारे पास फोन आ रहे थे और हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, बात कर रहे थे, हम लोग 2 लोग थे, मैं और मेरा भाई। जब हमारी बातें चलती रही तो अचानक मेरी नजर उस व्यक्ति के ऊपर गई जो गाड़ी चला रहा था, 4 व्हीलर चला रहा था। और अचानक मैंने उससे पूछ लिया कि भैया क्या करते हो आप? बोले बस यही चलाता हूँ, यूबर की गाड़ी चलाता हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, एजुकेशन भी कर रहा हूँ। शादी हो गई आपकी? बोले शादी हो चुकी है। तो मैंने कहा भैया ये गाड़ी चलाते ही चलाते आपको अगर ऐसा काम मिल जाए जिसमें जो आप कमा रहे हो उससे ज्यादा कमाने लगे तो ऐसा काम देखना चाहोगे क्या? बोले बताओ भाई साहब, मैं तैयारी बैठा हूं। और बधाई आपको जानकर अभी न्यूज मिली है मुझे कि आज उस व्यक्ति ने प्लान देख लिया है। परसों मैंने उसको फॉलो किया था, परसों इनवाइट किया। तो आप इस बिजनेस के अंदर दोस्तों किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी। और सबसे ज्यादा जो लोग आएंगे वो दोस्तों लिस्ट भी बनेगी तो 3 फीट की बनेगी, क्योंकि हमारी जो लिस्ट होती है लंबी तो ज्यादा होती नहीं है। किसी की 100 लोगों की लिस्ट होती है, किसी की 50 लोगों की लिस्ट होती है। यस और नो? लेकिन जो व्यक्ति इस फॉर्मूले को समझ गया, 3 फीट रूल के फॉर्मूले को समझ गया, उसकी लिस्ट जिंदगी में खत्म होने वाली नहीं है। और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि जितने जाति नहीं है उतने पैदा हो जाते हैं। यस और नो? अगर इस फॉर्मूले पर आपने काम कर लिया तो कभी जिंदगी में आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे पास लिस्ट नहीं है और मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी है। अगर इस फॉर्मूले पे आपने काम कर लिया तो, और हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने बिजनेस को आप पहुंचा सकते हैं अगर 3 फीट रूल पर आपने काम कर लिया तो। क्या करने को तैयार हो? यस और नो? नेक्स्ट दोस्तों अब आता है ग्रेट मेथड फॉर लिस्ट। लिस्ट जो हमको बनानी है वो कैसे बनानी है? सबसे पहले हम नाम डालेंगे उन लोगों का जो लोग कपल में है। कपल का मतलब है पिता और पुत्र भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां अगर पुत्र को अपन दिखाएंगे तो डिसीजन मेकर अगर पिता है उनके तो हमको दोनों का नाम लिखना है लिस्ट के अंदर, पिता का लिखना है और पुत्र का भी लिखना है।
अगर आपको लगता है कि ये पति पत्नी दोनों ही मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो वो पत्नी का नाम भी लिखना है और पति का नाम भी लिखना है। अब लगता है कि बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो वहां आपको कपल में, कपल का मतलब यही होता है कि पिता पुत्र को भी कपल मानेंगे, पति पत्नी को भी मानेंगे, भाई भाई को भी मानेंगे, जो लोग आपस में मिलकर डिसीजन ले सकें, उसका आपको नाम अपनी लिस्ट में लिखना है। सेकंड आता है रेस्पेक्टेबल। दोस्तों रेस्पेक्टेबल का तात्पर्य यह है कि एक इज्जतदार व्यक्ति होना चाहिए जिसका आप नाम लिख रहे हो अपनी लिस्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि हर किसी का नाम आपने लिस्ट में लिख लिया, मालूम पड़ा कि आपने नाम लिस्ट में लिख दिया है और शाम होती नहीं है और 8 बज जाते हैं और भाई साहब घूमने लगते हैं। ऐसे लोगों का नाम नहीं लिखना है। तो रेस्पेक्टेबल पर्सन होना चाहिए सेकंड नंबर पर। थर्ड, एम्बिशियस। दोस्तों एम्बिशियस की परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे, उनको आपको पहचानना पड़ेगा। अब पहचानने का फॉर्मूला बताता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, यस और नो? लेकिन उस 24 घंटे में भी अगर किसी की 8 घंटे की नौकरी है तो वो व्यक्ति आपको अगर 4 घंटे और बच रहे हैं तो उस 4 घंटे में कुछ और करता नजर आएगा। अगर उसके पास वो 1 घंटा और बच रहा है तो वो 1 घंटे में कुछ और ढूंढता नजर आएगा। दोस्तों महत्वाकांक्षी वो व्यक्ति होता है जिसकी चाह बड़ी होती है। और ऐसे व्यक्ति अगर आपको मार्केट में टकरा जाए तो उसका लिस्ट में नाम तुरंत नोट कर लीजिएगा। तुरंत कर लेंगे, यस और नो? क्योंकि जिसकी चाहत बड़ी होगी वही तो इस बिजनेस के अंदर आएगा। लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति को नाम डाल लिया जो एक काम कर रहा है और उसी में बोल रहा है अरे यार चल रही है जिंदगी, कट रही है जिंदगी, लग रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एम्बिशियस पर्सन देखना है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल। दोस्तों हमारे इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। क्योंकि जिस भी सिटी में बिजनेस स्टार्ट होता है और उसमें अगर स्टार्टिंग दौर में प्रोफेशनल लोग हमारे साथ आ जाते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील, पुलिस सेक्टर्स में भी लोग बहुत सारे होते हैं। आप जिस फील्ड में देखेंगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऊंची ऊंची पदवी पर है, गवर्नमेंट टीचर्स, बहुत से जो प्रोफेशनल्स लोग अगर आपके साथ बिजनेस पर आ जाते हैं तो दोस्तों प्रोफेशनल लोगों की हम लोग फेस दिखा दिखाकर ही काम कर सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल लोगों का नाम लिखना है। और लिस्ट का क्राइटेरिया है कपल को 1 स्टार, रेस्पेक्टेबल 2 स्टार, एम्बिशियस 3 स्टार और प्रोफेशनल 4 स्टार। लेकिन लिस्ट तो ऐसे बनाना है, लेकिन जब आप प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे तो प्लान दिखाना स्टार्ट करना है प्रोफेशनल, एम्बिशियस, रेस्पेक्टेबल और फिर कपल। क्या कर सकते हैं ऐसा, यस और नो? नेक्स्ट दोस्तों लिखा हुआ है इनविटेशन। ड्रीम तो हमने देख लिए, घर बैठ कर सोच भी लिया, विजुलाइजेशन भी कर लिया और लिस्ट भी हमने बना ली। लेकिन दोस्तों ड्रीम देखना और लिस्ट बनाना ये काम दोनों घर बैठकर हो जाते हैं, यस और नो? और असली महाराज चालू होती है जब हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं, यस और नो? और इनवाइट करने में ही हमको सीखना पड़ता है कि सामने वाले से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है और कल क्या है, शनिवार। तो शनिवार का जो हमारा दिन होता है वो हमारा इनविटेशन करने का दिन होता है। क्या करने का? इनविटेशन का। इनविटेशन जब हम करते हैं तो वो हमें इनविटेशन टूल के साथ करना है। और टूल्स आ चुके हैं, जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो अपने अपने अप्लायंस से ले सकते हैं टूल्स। अब दोस्तों बगैर टूल्स के इनविटेशन कैसे होता है? पहले तो इनविटेशन की परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं। 2 तरीके से आप इनविटेशन किसी व्यक्ति को कर सकते हैं। मुझे 2 लोग यहां पर चाहिए, 2 लोग कोई भी जाए। आप ही आइए, कराइए, सबसे बड़ी इसकी लग रहे हैं, आ जाइए, जोरदार तालियों के लिए साहब। नमस्कार। एक और बुलाते हैं, मसाल को ला लेते हैं। आइए सर, आप भी जाइए। ओम प्रकाश जी सर, आइए, जोरदार तालियों। अब मैं दोनों को इनविटेशन कर रहा हूं दोस्तों, और दोनों को इनवाइट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
मेरे पास कार्ड है और मेरे भाई की शादी है, और सबसे पहले मैं इनके पास गया और इनको कार्ड दिया कि भैया ये कार्ड लो, और मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहा था, तो आपको शादी में आना है और चाय में मैं कुछ भी नहीं पी पाऊंगा, बस आप कार्ड लो लेकिन आ जाना, ठीक है? आ जाएंगे? अच्छा, अब अगर इस तरीके को मैं अगर चेंज कर दूं, अभी इनने बोल तो दिया आ जाएंगे, लेकिन आने की गारंटी असंभव है, यस और नो? लेकिन इसको अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और इनको एक कार्ड दिया, साहब ये तो लो कार्ड, और आप हमारे आदरणीय हैं और आप कोई पूरी शादी की देखरेख करनी है, मेरे भाई की शादी है, मेरा भाई नहीं, ये एक्चुअली आपका बेटा है, और पूरी शादी की देखभाल आपको ही करनी है और पूरी व्यवस्था आपको संभालनी है और पूरे परिवार साथ आपको आना है, ठीक है? तो सही टाइम पे आपको पहुंचा, 2 दिन पहले आना हो। अरे सर वो तो आने पड़े कि आपने काट दिया, मैं बहुत सम्मान तो दोस्तों, इस प्रकार से 2 तरह की इन्विटेशन होता है, सेम एसिडिस हमारे इस बिजनेस के अंदर भी इन्विटेशन होता है। एक तो हो गया केवल फॉर्मेलिटी पूरी करना कि मैंने लिस्ट में नाम लिखा हुआ है और इनवाइट कर दिया, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करना होता है। और दूसरा तरीका होता है उसको दिल से बुलाना। तो दोस्तों, आता तो वही है जिसको दिल से बुलाते हैं, यस और नो? क्योंकि दिल का कनेक्शन सीधा ऊपर वाले से है, और दिल से अगर आपने उसको बुलाया तो ऊपर वाला ही बोलता है बेटा जा, डायमंड बनने के लिए बुलाना है। दोनों तारीख के लिए। तो दोस्तों, यहां पर बहुत अच्छा एक लाइन लिखी हुई है, समझना इसको, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। हमारा जो बिजनेस है, नोट कर लेना इस पॉइंट को, हमारा बिजनेस है किसी से कुछ मांगने का बिजनेस नहीं है, किसी से हम कुछ मांगते नहीं है। दोस्तों, ये हमारा जो बिजनेस है किसी से मांगने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस हमारा लोगों को देने का बिजनेस है। क्या है? और जब देने का बिजनेस है तो दोस्तों, देने वाला कैसा रहता है? गर्व से रहता है। तो कभी भी ये हीन भावना से अपने आप को नहीं देखना कि मैं इससे कुछ मांगने जा रहा हूं। अपने आप को ऐसा समझ के जाना कि इसके परिवार का इतिहास लिखने के लिए जा रहा हूं, इसको वो डायमंड शिप का ताज दिलाने के लिए जा रहा हूं, इसका खानदान में नाम रोशन करने के लिए जा रहा हूं, और ये इनवाइट करने में इसको जा रहा हूं। ऐसा अपन को सोचना है, ये सुन लो, क्या सोच पाएंगे? तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इनवाइट में करना क्या है और कैसे करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या नहीं करना है और कब नहीं करना है और कहां नहीं करना है। जैसे कि देखो, माना जाता है कि हंसना जो है अच्छा होता है, और मैंने तो सिखा दिया आपको कि हमेशा एक्साइटमेंट में रहो, यस और नो? और मालूम पड़ा कोई व्यक्ति गुजर गया और आप उसके वहां पर गए हुए हो और वहीं बैठ के एक्साइटमेंट में हंस रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। हर चीज का एक समय होता है कि हंसना है तो कहां हंसना है, और चुप रहना है तो कहां चुप रहना है, यस और नो? तो दोस्तों, एक्साइटमेंट में कहां रहना है वो तो आपको बता दिया। अब इस बिजनेस में क्या नहीं करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इस बिजनेस के अंदर, पहले मैं लोग बताइए कितने लोग हैं जो आज पहली बार ट्रेनिंग में आए, जो फर्स्ट टाइम आए? चलिए, जोरदार ताली सभी के लिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि नेम ऑफ कंपनी, यानी कि जो कंपनी शब्द होता है, आप मार्केट के अंदर देखेंगे न जाने कितनी कंपनी आई और कितनी कंपनी चली गई। मैं बताना चाहूंगा, जब से गाइडलाइन आई है 9 सितंबर सन 2016 को, उससे पहले 1.25 लाख से भी ज्यादा संस्थाएं इस सेक्टर में काम करती थी, उसमें से मात्र 327 संस्थाओं को लाइसेंस मिला है। लेकिन ये हम जानते हैं कि 327 को लाइसेंस मिला है और 327 लीगल है, लेकिन जो नया व्यक्ति है जिसको हम इनवाइट करने जा रहे हैं, वो नहीं जानता कि क्या संस्था है, कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है, यस और नो? तो आप कभी भी इनवाइट करने जाएं, किसी के पास भी जाएं, तो कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। मैं सेल्सो की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सेल्सो तो बड़ी महान है और 327 कंपनियों में से 4थे नंबर पर नाम आता है, सेल्सो की बात नहीं कर रहा हूं।
इस्तेमाल नहीं करना। आप देख सकते हैं शानदार गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी है, एक शानदार संस्था है, आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन कंपनी शब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यस और नो? नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क। दोस्तों कुछ चीजें होती हैं कि काम कब क्या बताना है और क्या नहीं बताना। यस और नो? तो आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस की नेचर आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज होती है ओरिजिनल अगर चीज होती है तो उसका डुप्लीकेशन भी होता है। यस और नो? लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहता है। तो ओरिजिनल जो चैनल चला आया था जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, सन 1945 से अमेरिका के जमाने से चला आया है, और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में बताया गया था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने का तरीका निकाला गया था डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, क्योंकि जो पैसा उन लोगों को जाता है जो एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर होते हैं, वो पैसा आप और हम जैसे लोगों में आ सके, जब इस नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास लिखा गया था। लेकिन उसी बीच में कुछ फ्रॉड कंपनी भी आई, लेकिन तरीका उन्होंने भी वही अपनाया, 2 से 4 से 8, क्योंकि ओरिजिनल का ही डुप्लीकेशन होता है। लेकिन मार्केट में लोगों को पता नहीं है कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेशन है। तो नेचर ऑफ वर्क आपको वहां पर मार्केट में पहले ही नहीं बता देना है किसी को इनवाइट करने गए तो कि वो 2 जोड़ने वाला काम है। यस और नो? नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, यदि किसी व्यक्ति को आप पहले ही बता दोगे कि 10,000 रुपए लग रहे हैं या 11,000 लग रहे हैं, तो क्या कोई इन्विटेशन में आएगा आपका? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने प्रोजेक्ट नहीं देखा है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट देखता है, जब उसको समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट 10,000 रुपए खर्च करने का नहीं है, ये प्रोजेक्ट 10,000 रुपए या 11,000 रुपए इन्वेस्ट करने का है और 2 लाख सप्ताह तक पहुंचने का है, तो वो आसानी से देने को तैयार हो जाता है, आसानी से। तो उसी प्रकार से आपको वहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। जब वो व्यक्ति यहां आएगा प्लान में, तो ऑलरेडी सारी चीज पहले ही बताई जाती है। यस और नो? नेक्स्ट होता है डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस। दोस्तों 4 लोग मार्केट में अगर खड़े हुए हैं तो उनके सामने आपको इनवाइट किसी को भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपने इनवाइट किया एक व्यक्ति को और 3 व्यक्ति उसमें और खड़े हैं, हो सकता है 3 पॉजिटिव हो और एक व्यक्ति वहां पर नेगेटिव प्रवृत्ति का खड़ा हो, तो आपके वो 3 डायमंड्स को बेकार कर सकता है। तो इन्विटेशन जब भी करें, घर जाकर करें, सिंगल करें और स्वयं जाकर करें। नेक्स्ट आता है हरी, जल्दबाजी नहीं करना है। मानो तो आप मोटरसाइकिल से आप भी निकल रहे हो और मोटरसाइकिल से शर्मा जी भी निकल रहे हैं, और हाथ लगा के आपने उनको रोक दिया और बोल दिया भैया एक शानदार प्रोग्राम है संडे को, रजाना। हरी को नहीं करना है, कुछ भी इसको समझ में नहीं आने वाला। आपको लगा मैंने इनवाइट कर दिया और उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है डोंट ड्रिंक टी एट होम। जब भी किसी को इनवाइट करने जाए, निमंत्रण देने जाए, तो दोस्तों चाय पीने के शौकीन तो लगभग सभी लोग होंगे। कितने लोग चाय पीने के शौकीन हैं? सभी हैं, जोरदार ताली सबके लिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जितने लोग भी चाय पीने के शौकीन हैं, इनवाइट करने से पहले चाय पीना है तो चाय पी लेना, नाश्ता करना है तो नाश्ता कर लेना, लेकिन इनवाइट करने के बाद आपको ना तो चाय पीना है और ना ही नाश्ता करना है। उसका कारण जानना चाहेंगे? यस और नो? यस। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने इनवाइट कर डाला, बोल दिया शानदार एक प्रोग्राम है जो कि सेनाई गार्डन में है, जिसमें आपके परिवार के भविष्य के लिए एक आगे बढ़ने का मौका है और उसमें आपको खास करके आना है। मुझे 2 लोगों के कार्य मिले थे, एक से तो मैं जाऊंगा और एक से आपको चलना है। आपने बोल तो दिया, लेकिन अगर उसने आपको इनवाइट करने के बाद चाय पीने के लिए रोक लिया, दोस्तों चाय तो चाय होती है। जब तक वो 15 मिनट में चाय बनकर आएगी, वो भाभी जी बना के लाएंगी, तो आप रुकने वाले नहीं हो। देखो होटल ने बोल दिया आप फिसल जाओगे और सीधा बोल दोगे कि भैया एक कंपनी है ना 10,000 लेती है और ऐसा होता है वैसा होता है। या फिर ना? तो अब आपको क्या नहीं बताना, समझ में आ गया? तो दोस्तों अगर इन पॉइंट को आपने याद कर लिया, क्या बताना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं बताना है और कब नहीं बताना है। यस और नो?
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यदि एडवर्टाइजमेंट बता दिया जाता तो फिल्म देखने कौन जाता? यस और नो? नेक्स्ट दोस्तों, बात आती है, आपने इनवाइट कर दिया, आपने 10 इनवाइट किए शानदार तरीके से घर जाकर, और अब आप इंतजार कर रहे हो बाहर, और उसमें से मान के चलिए 10 में से कितने लोग आए? मात्र 2। तो दोस्तों, एक काम नहीं करना है, ये आंसू नहीं बनाना है कि वो 8 लोग क्यों नहीं आए। आपको एक काम करना है, यस, क्योंकि सब लोग काम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, और हमको काम करना है। यस और नो? नेक्स्ट दोस्तों, अब बात आती है सोदा प्लान। आपने इनवाइट भी कर दिया, आपके गेस्ट भी आ गए, और सेमिनार हॉल में बैठ भी गए आकर संडे के दिन। सबसे पहला काम आपको करना है ड्रेस कोड का। ये देखिए दोस्तों, एक फोटो लगा हुआ है, ड्रेस कोड में लोग हैं, अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? मुझे 4 लोग चाहिए जो ड्रेस कोड में हो, केवल ड्रेस कोड वाले आना। फुल ड्रेस कोड वाले हैं, अदूल वाले वापस चले जाए, फुल ड्रेस कोड वापस जाओगे, फुल ड्रेस कोड वाले। दोस्तों देख लीजिए इन लोगों को, आप ही के आस पड़ोस से उठ करके आए हैं, और ड्रेस कोड में कैसे लग रहा है आप खुद समझदार हैं। हमें संडे के सेमिनार में भी दोस्तों ऐसा ही आना है। अब क्यों आना है समझना, क्योंकि जब हमारा गेस्ट आएगा, हमने टाइम उसको दे दिया 10:30 बजे का, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम अगर इस कंडीशन में वहां खड़े हुए हैं, 2 लोग बजाओ जो बिना ड्रेस कोड के हैं, 2 लोग बस। अब आपकी बारी। कोई भी पॉइंट समझना, यहाँ पर खड़े होकर दोस्तों इनवाइट किया गया है गेस्ट बढ़िया शानदार तरीके से। एक इनवाइट इन लोगों ने किया है जो ड्रेस कोड में है, और इनवाइट इन लोगों ने भी किया है जो विदाउट ड्रेस कोड में है। बाहर ये भी खड़े हुए हैं, और बाहर ये भी खड़े हुए हैं, और गेस्ट का इंतजार चल रहा है साहब। अब मान के चलो किसी ने इनवाइट किया जो विदाउट ड्रेस कोड में है, और उसका गेस्ट आया, तो उसकी नजर इन पे नहीं जाएगी, इन पे जाएगी, इन पे जाएगी ड्रेस कोड वालों पर। और बताना चाहूंगा सेमिनार हॉल में ज्यादातर लोग आपके ड्रेस कोड को देखकर ही ज्वाइनिंग ले लेते हैं, केवल ड्रेस कोड को देखकर। तो क्या ड्रेस कोड में आने के लिए तैयार हो? यस और नो? अब बात आती है टाइम की, और टाइम हमारा जो होता है इनवाइट करने का 10:30 का टाइम होता है, कितने का? और एग्जैक्ट 11 बजे आजकल प्लान चालू हो जाता है। तो जो व्यक्ति का गेस्ट टाइम पर आएगा, टाइम पर आने का प्रॉफिट भी अभी बता देता हूं आपको दोस्तों। टाइम पर आएगा तो वो व्यक्ति अपने गेस्ट को कहां बिठालेगा? आगे वाली चेयर पर। कहां बिठालेगा? और जो टाइम पर खुद नहीं आएगा तो उसका गेस्ट भी लेट आएगा, तो गेस्ट कहां बैठेगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, जो लोग आगे की 3 रो में बैठ जाते हैं, आगे की 3000 और 3000, और माइक पर जो प्लान दे रहा है तो उसका पूरा फोकस आगे की चेयर पर होता है। यस और नो? और सबसे ज्यादा अभी तक का इतिहास है, अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा जो सेमिनार में ज्वाइनिंग उठती है वो आगे की 3 या 4 जो रो होती हैं उससे ही उठती हैं, अभी तक का इतिहास है। इसलिए आपको टाइम पर आना है और गेस्ट को टाइम पर लाकर आगे वाली चेयर पर बिठाना है। क्या कर सकेंगे ऐसा? नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। दोस्तों जब यहां संडे के दिन सेमिनार चालू हो जाता है
स्टेज पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है उस दिन आपका गेस्ट आया हो, या हो सकता है उस दिन आपका गेस्ट नहीं आया हो, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा गेस्ट नहीं आया, मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा, बाहर खड़े होकर मस्ती कर रहा हूं, हंसी मजाक कर रहा हूं। वो आपको नहीं करना है। तो जैसा दोस्तों आप करेंगे वैसा कोई दूसरा भी आपका कर सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पर टीम भावना दिखाते हुए डिसिप्लिन का ध्यान रखना है कि जो गेस्ट आया है, तो उसके बाद आएगा। हमारे घर में मान लीजिए 8 सदस्य हैं। कितने? 8। किसी व्यक्ति ने बुलाया, एक सदस्य ने किसी मेहमान को बुला लिया, तो क्या वो मेहमान को एक सदस्य कहलाता है? मेहमान को एक सदस्य का कहलाता है या पूरे परिवार का कहलाता है? एक सदस्य का तो नहीं कहलाता ना। तो दोस्तों जिस गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो वो गेस्ट केवल एक सदस्य का नहीं है, हमारे पूरे देश का परिवार का सदस्य है। हम सबको नेक्स्ट आता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी बहुत बड़ी ताकत है जो इस बिजनेस में काम करती है, क्योंकि जब आपको बुलाया जाता है कि किसने कितना कमाया है, अपना नाम काम दाम आके बताइए, तो वो व्यक्ति आपको नोटिस कर रहा होता है जिसके साथ आप उसको लेकर आए हैं, कि जो मुझे लेकर आया है उसने कुछ कमाया भी है कि नहीं, और कमाया है तो आकर बोला भी है कि नहीं। तो वहां केवल अपना नाम और काम और कितना कमाया है वो केवल बताना है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि टेस्टिमनी का एक सेमिनार के अंदर एक टाइम फिक्स होता है, और उस टाइम से अगर थोड़ा ज्यादा चले जाते हैं तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, इसलिए हमें टाइम का ध्यान रखना है टेस्टिमनी का। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है फॉलोअप की। फॉलोअप हमारे इस बिजनेस का वो हथियार है, इतना बड़ा हथियार है कि जिस व्यक्ति को फॉलोअप समझ में आ गया, वो व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो उसके नेक्स्ट डे बाद, जिसको भी प्लान दिखाएगा वो व्यक्ति उसके साथ जरूर आ सकता है, यदि फॉलोअप को सही से समझ लिया। क्या आप लोग समझने को तैयार हैं? समझना चाहते हैं? तो दोस्तों फॉलोअप की परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो यहां पर हमें क्या करना है वो समझ लीजिए आप। जो भी हमारा गेस्ट आया है, संडे के दिन हमने प्लान उसको दिखाया, दिखाने के बाद उससे हमें राउंड द सर्किल में बिठा लेना है। राउंड द सर्किल का मतलब होता है कि एक इधर बिठा लिया, एक इधर बिठा दिया और बीच में हम बैठ गए। इकट्ठा 8, 10 या 5-6 लोगों को लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि एक व्यक्ति के सामने अगर 5-6 लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो सब पर ध्यान नहीं रह पाता। यस और नो? यदि आप लोग नए भी हैं, पुराने नहीं है मान लीजिए, और नए हैं, तो भी अपने सीनियर के सामने 5-6 लोग इकट्ठा आपको नहीं बिठाना है। अगर वो 3 लोगों से या 2 लोगों से बात कर रहे हैं, उस टाइम पर एक काम करना है, आप उनसे बस बात करते रहिए। जैसे आपको देखा है सीनियर फ्री हो गए, उसके बाद आप उनको लेकर जाएं। क्या ऐसा कर सकते हैं? और एक ही क्वेश्चन उनसे करना है, क्लोज क्वेश्चन उनसे करना है कि भाई साहब प्लान कैसा लगा, अच्छा कि बहुत अच्छा? क्या करेंगे? क्लोज क्वेश्चन। और बोलता है अच्छा या बहुत अच्छा, फिर आप बोलना है क्या अच्छा लगा, कमाने का जरिया, ब्रांडेड प्रोडक्ट, मान सम्मान, क्या अच्छा लगा? वो बोलेगा कि मुझे तो भैया पैसे से मतलब नहीं है, मुझे तो मान सम्मान से मतलब है। तो अब आपको यही बोलना है कि 2 लाख सप्ताह, 2 लाख सप्ताह, अब आपको सोने का ताज, सोने का ताज, सोने का ताज दिखाना है। बोलता है कि मुझे पैसे से मतलब है, और उसको 2 लाख सप्ताह, 2 लाख सप्ताह, 2 लाख सप्ताह, 2 लाख सप्ताह दिखाना है। यस और नो? किसी ने बोला मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो उसको प्रोडक्ट 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 दिखाना है। कैसा कर पाएंगे? क्लोज क्वेश्चन करना है। अपने बारे में नहीं सोचना है कि मुझे क्या पसंद है, ये पूछना है कि सामने वाले को क्या पसंद है। अगर उसको जो पसंद है आपने उसको समझ लिया और उसके हिसाब से काम किया, तो दोस्तों व्यक्ति उसी के लिए काम करता है जो उसको पसंद है। आज मैं आपको बता देता हूं कि मुझे क्या पसंद है। दोस्तों मुझे इस बिजनेस की जब मैं आया था तो उससे पहले ही मेरे पास ज्वेलरी की शॉप थी और ऑनलाइन काम भी करता था और ट्रेनिंग सेंटर भी चलाता था। तो आप समझ सकते हैं 3 दिन काम कर रहा होगा तो पैसा तो आ रहा होगा। यस और नो? नाम भी होगा। यस और नो? लेकिन मैं एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता था और जो मेरे स्टूडेंट बैठे होते थे मैं वहां पर विजुअलाइजेशन करता था कि एक ऐसा दिन आएगा जब लोग वहां कोट पैंट टाई लगाकर बैठे होंगे और इधर भी पूरा भरा होगा
और इधर भी पूरा भरा होगा और मैं स्टेज पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो दिन आएगा। और दोस्तों दिन तो आ चुका है, ड्रीम भी पूरी होती है। और इसके गवाह भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहला स्टूडेंट लाकर मुझे 7 चीजें दिया था। शुरू के 2 स्टूडेंट दिए थे, 10 कुर्सियों में से 2 कुर्सी पर यूज कैसे भर पाती थी, लेकिन वो ड्रीम था, विजुअलाइजेशन था। और जब मैंने संडे के सेमिनार में आके देखा तो एक ही चीज देखी कि सर जब समझा रहे हैं, इतना सिंपल काम है, माइक पर बोलना है, लोगों को समझाना है और काम हो जाता है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तो जिसको जो पसंद आएगा, जिसको आप जो दिखाओगे, क्योंकि मुझे भी वही दिखाया गया था। जब मैंने बोला सर मैं तो ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूं, तो अनिल सर बताते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर चलाते हो, 10 लोगों को सिखाते हो, लेकिन यहां पर न जाने कितने लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हम बड़े लेवल पे काम करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो कौन व्यक्ति नहीं आएगा? यस और नो? तो हमको क्लोज क्वेश्चन करना है आफ्टर द मीटिंग। सबसे बड़ी शानदार चीज जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, मीटिंग के बाद क्या करना है। यदि कोई व्यक्ति हो सकता है फॉर्म भर के चला जाता है, प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि वो हमारा फॉर्म भर के यहां से चला जाता है। यस और नो? लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि फॉर्म भरा कभी कभी नहीं हो पाता। यस और नो? तो दोस्तों नहीं हो पाता, उस कंडीशन में आपको सामने वाले से टाइम वाइम नहीं लेना, अकेले घर पहुंच जाना है, फोन लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जब आप पहला फॉलोअप करेंगे तो अकेले आपको पहुंच जाना है और फोन लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले पहुंचेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो भी है अपनी बात आपके सामने ऑटोमेटिक रखना चालू कर देगा कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। आपको केवल कुछ नहीं करना, सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। यदि आंसर्स आते हैं तो सही जवाब देना है, अगर आंसर नहीं आते तो गलती से भी गलत जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप नोट करके ले आए और जो भी आपके नेक्स्ट अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उन्हें बताएं कि सर मैं घर गया था, ये बात है। आपका अपलाइन जो होता है सब कुछ सीखा हुआ होता है, सारे क्वेश्चन के उत्तर उनके पास ऑलरेडी होते हैं, वो जाते हैं और वो डील क्लोज हो जाती है। यस और नो? लेकिन यदि उनसे भी क्लोज नहीं होती है तो आप पहला फॉलोअप कर लिया, दूसरा कर लिया, पहला करना है 24 घंटे के अंदर अंदर। कितने घंटे के अंदर? नोट कर लेना इस पॉइंट को, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप। सेकंड 48 घंटे के अंदर। मान लीजिए जो आपके अपलाइन गए उनसे क्लियर नहीं होता है तो वो भी सामने वाले से पूछ कर आ जाते हैं क्या क्या उसके क्वेश्चन है, और जो उनके नेक्स्ट अपलाइन होते हैं उनको बता देते हैं कि सर मैं वहां गया था, ये बात है, और वो नेक्स्ट अपलाइन फिर जाते हैं। तो 2 से 3 लोग जब जाते हैं तो फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं और डील क्लोज हो जाती है। दोस्तों किसी कंडीशन में ऐसा भी जाता है कि 3 बार जाने में भी क्लोज नहीं होता, तो उनके ऊपर भी अपलाइन बैठे हुए हैं, वो अपने नेक्स्ट अपलाइन को बताते हैं सर ऐसी ऐसी बात है, फिर वो अपने अपलाइन के साथ जाते हैं और फिर क्लोज कर लाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सिलसिला है इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सिलसिला अगर आपने झेल लिया, और झेलेगा कौन मैं बता देता हूं, क्योंकि आप पहली बार जाएंगे तो चाय मिल सकती है, नाश्ता मिल सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी आ सकती है, स्वागत भी हो सकता है पहली बार में फॉलोअप है। सेकंड बार में हो सकता है भाई साहब नाश्ता कट जाए, तीसरी बार में हो सकता है चाय भी कट जाए, देखो अंकल पहली बार ट्रेनिंग आए लेकिन सही चल रहे हैं। चौथी बार में हो सकता है कि पानी भी कट जाए, और 5वीं बार में हो सकता है कि सामने वाला ही ना मिले। ऐसा ना? और 6वीं बार में हो सकता है बेटा निकल के आए, पापा ने बोला है पापा घर पर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है और होता भी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इनको झेलते हुए 5 से 12 फॉलोअप कर लिए, कितने फॉलोअप? 5 से 12। अब दोस्तों 5 से 12 फॉलोअप करेगा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो करेगा वही व्यक्ति 5 से 12 फॉलोअप जिसको अपने आंख पर विश्वास होगा, करेगा वही 5 से 12 फॉलोअप जिस पर उसको विश्वास होगा कि मुझे इस व्यक्ति को डायमंड बनाना है, करेगा वही 5 से 12 फॉलोअप जिसको विश्वास है
कि ये मेरा दोस्त है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है मुझे इसको भी देना है, इसको विश्वास है, वही नहीं छोड़ेगा, वही फॉलो करेगा। दोस्तों रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि एक साल में भी लोग फॉलो करते करते एक साल में भी ज्वाइन हो गए। ऐसे रिकॉर्ड हैं, कुछ लोग 2 साल में भी ज्वाइन हो गए। लेकिन ज्वाइन कौन किसके साथ करेगा, ये अंतर आता है। और ज्वाइन व्यक्ति उसके साथ करेगा जिसका व्यवहार शुरू से लेकर आखिरी तक जो पहले था वो वही रहता है, वो उसके साथ ही ज्वाइन करता है। जो व्यक्ति अगर मना भी कर देता है तो आपको उसके साथ व्यवहार खराब नहीं करना है, ट्यूनिंग खराब नहीं करना है, एसिडिक ट्यूनिंग बना के रखना है। क्योंकि हो सकता है आज उसको समझ में नहीं आना, कल अगर समझ में आया तो वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही जाएगा। दोस्तों अब आती है FIM। प्लान भी हो गया, फॉलोअप भी हो गया, ज्वाइनिंग भी कर ली सामने वाले ने। ज्वाइनिंग करने के बाद जो भी व्यक्ति हमारे साथ आता है वो हमारी नया होता है और उसको नहीं पता इस बिजनेस के बारे में ABCD भी। तो सबसे पहले हो सकता है कि हमने प्लान दिखाया, फॉलोअप करते करते 1 महीना हो गया और 1 महीने में हम ज्वाइनिंग ला पाए। यस और नो? तो हम जब FIM में जाते हैं, ज्वाइनिंग के 24 घंटे के अंदर हमको FIM करना कंपलसरी है, नोट कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर। और FIM हमेशा घर जाकर करनी है। घर जाकर क्यों करनी है? क्योंकि उस व्यक्ति ने प्लान को देख लिया लेकिन उसके परिवार वालों ने प्लान नहीं देखा है। यदि घर जाकर आप दोबारा से प्लान को रिवाइज कर देते हैं और घर जाकर FIM करते हैं तो उसके परिवार को भी पता चलता है कि हमारे इस व्यक्ति ने शानदार अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किया है, तो वो परिवार भी उसकी सपोर्ट करने में लग जाता है। दोस्तों तो घर जाकर FIM कर सकते हैं, यस और नो? तो ये बिजनेस कहा जाता है बगैर परिवार की सपोर्ट के इस बिजनेस को करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर में ये बता रखा है कि मैं ये काम कर रहा हूं और उनको पता है? ऐसे कितने लोग हैं? जोरदार ताली सभी के लिए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके परिवार को अभी भनक भी नहीं है कि क्या काम आप कर रहे हो? ऐसे कितने लोग हैं? बढ़िया, शानदार। तो सबसे पहले एक ही बात कहूंगा कि ज्वाइन करने के बाद जो FIM होती है और FIM घर जाकर अगर हम करते हैं तो उसके परिवार के लोगों को भी पता चल जाता है। तो ऐसे कर पाएंगे, यस और नो? अब उसके बाद आती है QSE अवार्ड, जिसको कहा जाता है क्विक सिल्वर अवार्ड, एक्सप्रेस अवार्ड। यस, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस अवार्ड। तो दोस्तों देखिए, विनोद सर को ही मिला था, कैसे लग रहे हैं? क्विक सिल्वर अवार्ड जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग होने के 7 दिन के अंदर अगर 3 ज्वाइनिंग कोई व्यक्ति कराता है, कितनी ज्वाइनिंग? तो 3 ज्वाइनिंग पर 4,900 रुपए का तो उसका चेक बन चुका होता है, यस और नो? और उसको पूरे परिवार सहित QSE अवार्ड दिया जाता है, पूरे परिवार सहित। तो दोस्तों कहा जाता है, हमारे ग्रेट लीडर्स भी हमें समझाते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस QSE अवार्ड पर ध्यान दे दिया उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप लोग QSE पे ध्यान देने तैयार हैं, यस और नो? नेक्स्ट दोस्तों अब आता है 100% यूजर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सेकंड, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर वेबसाइट। 100% यूजर का क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, 100% यूजर क्या मतलब है? 100% यूजर का मतलब है, साफ साफ लिखा हुआ प्रोडक्ट मैनुअल। यदि बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है 10-11 हजार रुपए लगाकर, तो कुछ टूल्स होते हैं, फोल्डर, फाइल, वो आपको परचेस करके अपने बैग में रखना है, क्योंकि कमाई कर देने वाले वो टूल्स ही हैं। तो प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन करना। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना जिसको नहीं आता है वो सीख लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन
करना अगर आपको आएगा तो ये आपको पता होगा कि मेरे व्यक्ति को मुझे किस लाइन में डालना है, लेफ्ट में डालना है या राइट में डालना है, ये डिसाइड आप खुद करेंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, आपका कोई बॉस नहीं होता। तो रजिस्टर करना आपको आना चाहिए। ईमेल, अगर ईमेल करना आता है बहुत अच्छी बात है, आजकल तो जरूरत कम पड़ती है। बहुत से हमारी टीम में शानदार लोग ऐसे आ चुके हैं कि ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं कार्ड से, तो ईमेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है वेबसाइट पता होना चाहिए, www.salesofIndia.com। यदि मान लीजिए किसी के यहाँ हम गए और हमें अधूरी जानकारी है और जानकारी नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि भाई साहब मैं नया हूं, आपको ज्यादा जानकारी लेना है तो ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.salesofIndia.com। आपको जो देखना है वो देख लीजिएगा। उसके बाद में आपकी जो भी प्रश्न हो मैं सब क्लियर कर दूंगा, तो ऑफलाइन को लेकर पहुंच जाओ। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेहमान घर में आता है तो पूरे परिवार का होता है, यस और नो? तो वहां पर एक परिवार पूरा टीम प्लेयर की भावना से काम करता है, यस और नो? हमें भी टीम प्लेयर की भावना से बिजनेस में काम करना है। और जो रिकॉर्ड हैं 18 साल के रिकॉर्ड है, संस्था के रिकॉर्ड है। जिस व्यक्ति ने टीम प्लेयर की भावना से काम किया है वो व्यक्ति उतनी ही ऊंचाई पर गया है, टीम प्लेयर की भावना से काम किया है। सबसे अच्छी चीज काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, हर 7 दिन के अंदर अपने अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है उनके पास जाना है और उनसे पूछना है, सर मैंने इतने लोगों को प्लान दिया था, इतने लोगों से मुलाकात की है, इतने लोगों की लिस्ट बनाई है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो जब भी आप अपने अपलाइन के पास जाएंगे, दोस्तों इस बिजनेस में जो आपको आगे बढ़ाता है वो कोई और नहीं होता, वो आपका ग्रेट अपलाइन ही होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। तो उस ग्रेट अपलाइन से जो भी आप पूछेंगे, दोस्तों पड़ोसी से पूछ लेना, कभी भी आगे बढ़ने की सलाह नहीं देगा। रिश्तेदार से पूछ लेना, आगे बढ़ने की सलाह नहीं देगा। कभी कभी तो घर में सगे संबंधी भी आगे बढ़ने की सलाह नहीं देते, लेकिन वो अपलाइन होता है जो आपको आगे बढ़ने की एडवाइस करता है। तो अपनी काउंसलिंग हर 7 दिन के अंदर अपने अपलाइन से कराना है। सर ये मैंने काम किया था, अब बताइए नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो काउंसलिंग करा सकते हैं, यस और नो? यस और नो? आइडेंटिफिकेशन, जब भी किसी सीनियर अपलाइन को आप किसी के घर ले जाते हैं, चाहे वो एफआईएन के लिए हो, चाहे वो प्लान के लिए हो, चाहे वो फॉलो के लिए हो, दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन का सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग उस व्यक्ति की आती है जो जितनी अच्छी तरीके से अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करता है। मान लीजिए आप दोनों जाइए साथी, और दोनों जाइए सामने। मान लीजिए ये हैं फैजान जी, इधर जाइए थोड़ा सा। अब ये प्लान दिखाने गए हैं थर्ड पार्टी के पास, सर आप बताइए जरा। ये फैजान जी हैं, इस्ताद जी को लेकर गए हैं, सर के पास लेकर गए हैं, चाहे वो प्लान के लिए गए हो, चाहे एफआईएम के लिए, चाहे फॉलोअप के लिए। अब 2 तरीके हो सकते हैं इनको मिलवाने के। तो पहला तरीका होता है जो बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं, वो बता रहा हूं। फैजान जी गए सर के पास और इस्ताद जी बोल रहे हैं कि सर जो ग्लोरिया सर हैं, गुना की बड़ी हस्ती है और इनके पीछे 20-25 आदमी तो वैसे ही घूमते रहते हैं, अगर जी हमारे इस बिजनेस के अंदर आ गए तो आप भी डायमंड बन जाएंगे और मैं भी डायमंड बन जाऊंगा। तो ऐसा आइडेंटिफिकेशन, ऐसा आइडेंटिफिकेशन, ऐसा आइडेंटिफिकेशन तो कैसा करना है? जो फैजान जी हैं इनको मिलवा रहे हैं। ग्लोरिया सर जी हमारे शानदार पर्सनालिटी हैं, ग्रेट हमारे लीडर हैं और अपने बिजनेस में सफल हैं और हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत धूम मचा रहे हैं और बड़े कीमती समय में से इन्होंने समय निकाला है केवल आपसे मिलने के लिए। अगर आपने इनको 10 से 15 मिनट सुन लिया तो आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
और सर ये लोधिया जी बस इतना सा कैसे कर पाएंगे? यस और नो? यस और नो? दोस्तों अपलाइन का एजुकेशन हमेशा करना है। अगर आपको बड़ा अचीवमेंट हासिल करना है तो अपलाइन का एजुकेशन करना है। थैंक यू बेटी का। अब आता है टैब, बुक और तो दोस्तों लोकल न्यूज सुनते हैं, टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं जिसमें जीवन में कोई भी असर नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी न्यूज देखते हैं जिसमें जीवन में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। यस और नो? न्यूज पेपर उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर हेडलाइंस ही नेगेटिव आती है। यस और नो? अगर उसकी जगह आपको सुबह सुबह सुनना ही है तो टैब यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे लीडर्स की वीडियोस पड़ी हैं, यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे लीडर्स की ऑडियो पड़ी है, और किसी को नहीं है तो अपने अपने अपलाइन से ले सकते हैं। सुबह उठने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आपको टैब सुनना है। टैब मतलब अपने मोबाइल में आप ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी। और सोने से पहले अगर आप इसको सुनते हैं उठने के बाद और सोने से पहले, तो दोस्तों डायमंड को सुनोगे तो डायमंड तो बनी जाओगे। नेक्स्ट आता है बुक। तो हमारे इस बिजनेस की एक शानदार बुक है दोस्तों, और शानदार बुक को इस बिजनेस की मैं आप अपनी जो भाषा में कहना चाहें, चाहे गीता कह लो, कुरान कह लो, बाइबल कह लो, जो आप कहना चाहें, वो इस बिजनेस की बुक है जिसको प्रगति पथ कहा जाता है। तो सबसे पहले जोरदार ताली इस बुक के लिए। ऐसे कितने लोग हैं इनके पास ये बुक अवेलेबल है? अवेलेबल की संख्या ज्यादा है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ ली है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी पढ़ ली है? और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास किताब ही नहीं है? चलिए संख्या कम है, कोई बात नहीं। तो जिसके पास ये बुक नहीं है, आपने इतना खर्चा किया है इस बिजनेस के लिए, तो मात्र 270 रुपए की बुक है। इस बिजनेस के अंदर आपको इतनी शानदार चीजें मिलेंगी दोस्तों, इतनी शानदार चीजें मिलेंगी जो आपको हम हमारे अभी आपको बताया जाएगा उसके बारे में क्या क्या इस बुक के अंदर है। और पल पल पर फंक्शन भी हमारे पास आते हैं, तो क्या फंक्शन है दोस्तों उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक आपने जो सीखा दोस्तों, मेरे केवल शब्द थे। क्या थे? क्या थे? जो भी मैंने बोला है सिस्टम का बोला है, अच्छा बोला तो सिस्टम के लिए बोला, सिस्टम के हिसाब से बोला, और गलत बोला तो ये मेरी गलती है, उसको सिस्टम की गलती मत मानिएगा। गलत है कोई शब्द निकला तो वो मेरे मुख से निकला, और जो भी अच्छा बोला है वो सिस्टम से मैंने बोला हुआ है। तो दोस्तों हमारे बीच में हमारे वो लीडर मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर आज आ पाए हैं और यहाँ पर आकर बोल सक रहे हैं, यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सक रहे हैं। तो ऐसे हमारे लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी के लिए मैं एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल चतुर्वेदी है और मैं CID से हूँ। और आप लोग जानते हैं कि इस बिजनेस को बड़ी दमदारी से कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सोनी जी के लिए अभी तक की सबसे जोरदार इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए आप लोग तालियां चाहता हूँ दोस्तों। तो जोरदार दोस्तों, ये वो सिस्टम है, ये वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जिसकी बदौलत जो गाना बजता है, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग जो चलती है हर शुक्रवार को, यही ट्रेनिंग यही गाना बार बार बजाया जाता है, बार बार सुनाई जाती है। वो इसलिए सुनाई जाती है कि बताया जाता है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो तमाम कैंकड़े वहां घूम रहे हैं जो कि पल पल पे आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जो बिजनेस को कर रहा है वो भी जानता है
कि लोगों में 90% क्या 95% निगेटिविटी भरी हुई है, खासकर कंपनीज के नाम से। यस नो, जब हम जाते हैं तो जो हमारा नया व्यक्ति वहां समझाने जाता है वो उल्टा समझ के आ जाता है। जब वो आ जाता है तो उसका लेवल डाउन चला जाता है। तो हर शुक्रवार को एनर्जी देने के लिए हर शुक्रवार को ट्रेनिंग सेशन यहाँ करवाया जाता है। दोस्तों, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो करीब 250 लोगों की मेरी टीम बनी थी, लेकिन मैंने ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किया था। तो मेरी हालत ऐसी थी कि यहाँ जोड़ता चला जा रहा था, वहां टीम मिलती चली जा रही थी, क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी के कारण टाइम नहीं दे पा रहा था सिस्टम के लिए। बट जब मैंने फंक्शन देखे, फंक्शन के जब मैंने YouTube पे हमारे बेटा अपने हमें प्लान देने आते थे, वो कुछ ना कुछ वीडियो हमारे सामने रखते थे, तो मैं देखता नहीं था। किसको हटाओ यार, पहले तो जल्दी करो, 4-5 सेकंड। जिसको हटाता था वो दे ज्वाइनिंग, और 250 की लिस्ट थी। और एक आदमी की कितनी लिस्ट हो सकती है? 250 से 500 की। यस नो, जब वो लिस्ट खत्म हुई तो मैंने पूछा, सर तो लिस्ट तो मैं भी नहीं कहता था आपसे, जब आप कहते थे, क्योंकि आपने सिस्टम को देखा नहीं, आप अपनी दादागिरी बताते थे और कहते जाते थे, तो मैं भी वेट कर रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहोगे हमारी लिस्ट नहीं बची। लेकिन दोस्तों, तब उन्होंने बताया कि सर लिस्ट तो सिर्फ 2 लोगों में से ही निकाली जा सकती है यदि आप उस सिस्टम को सीख जाओ तो। दोस्तों, ये सिस्टम बिल्कुल आसान है। कितना आसान है ये बिजनेस कि दुनिया में इससे आसान कुछ नहीं है। कैसे?